पता है, अगर तुम आज गूगल पर जाओ और सिर्फ ये सर्च करो हाउ टू बी, तो सबसे पहला सजेशन जो आता है ना, that is how to be happy. In order to understand how to be happy, we need to look at how we think. तो अगर आपका ये सवाल है कि हमेशा खुश कैसे रहें, We are going to talk about how to feel happy. WHO के 2017 की एक स्टडी के हिसाब से आज दुनिया में करीब 300 मिलियन लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। 57 million people are suffering from depression in India. You don't have to say you're fine. It's absolutely fine to say you're not. Depression is the leading cause of disability in the world. अब ये 5 से 6 साल पुरानी स्टडी है, आज नंबर क्या है मुझे वो पता नहीं, बट डेफिनेटली कम तो नहीं हुआ होगा। अब हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं दैट सैडनेस एंड लोनलीनेस ऑन अ सोसाइटी लेवल एक मेजर इशू बन गया है। Never even had a cup of coffee in a cafe without my anxiety kicking in. I'm a misfit everywhere. People can't tolerate isolation. You know, it's a very rare person who can be on their own and stay together. मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये इमेज शेयर की थी, which is a text from a book that talks about loneliness, and this image got the most amount of reaction and views till date. A very small example, but it tells you how some people are finding it very difficult today to be happy. अब अगर बायोलॉजिकल लेवल पर तुम पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा दैट कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पर हमारा ब्रेन कुछ ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है दैट मेक्स अस फील हैप्पी। उन केमिकल्स के रिलीज होने के रीजन अलग अलग हैं, बट केमिकल 3 ही हैं ब्रॉडली, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामिन। बट इन तीनों में जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में इंड्यूस होता है ना आज बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, इट्स डोपामिन। एंड ये एक मेजर फैक्टर प्ले कर रहा है आज की डेट में हमारी लाइफ में टू मेक अस फील हैप्पी या सैड। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल ड्रग है जो हमारे लिम्बिक ब्रेन या जिसे सिंपल भाषा में केवमैन ब्रेन कहते हैं वहां पर रिलीज होता है। इसे केवमैन ब्रेन इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो लेयर्स में डेवलप हुआ है, एंड हमारा जो लिम्बिक ब्रेन है ये तब डेवलप हुआ था जब हम मंकीज थे या केवमैन हुआ करते थे। सो अब डोपामिन जो है ना, इसका एक बड़ा सिंपल प्राइम इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये हम में रिवॉर्ड की लालच जगाता है। यानी अगर तुम्हें चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट को देखकर जो तुम्हें क्रेविंग वाली फीलिंग आती है ना, या चॉकलेट को खाने के बाद जो तुम्हें हैप्पी वाली फीलिंग आती है ना, दैट इज डोपामिन। इसे प्लेजर ड्रग भी कहते हैं सिंपल भाषा में। तो अब हम शायद जानते भी नहीं हैं दैट हमारी करंट लाइफस्टाइल में ये कितनी बारी डेली लेवल पर हमारी बॉडी में रिलीज होता है। जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है, जब हम स्वीट खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है, जब हम कंपीट करते हैं, हम जीतते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है, जब हम सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है, जब हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है, जब हम अच्छे से नींद लेकर उठते हैं या हम सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस या पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है। हजारों इंस्टेंसेस हैं जब हमारे ब्रेन में और हमारे बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है और हमें खुश फील करवाता है। और डोपामिन का बॉडी में रिलीज होना गलत नहीं है। इनफैक्ट बॉडी में एक स्टेबल लेवल ऑफ डोपामिन, एक नेचुरली मेंटेन लेवल ऑफ डोपामिन हमेशा प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं टॉनिक लेवल ऑफ डोपामिन। ये कांस्टेंट लेवल ऑफ डोपामिन होता है हम सबकी बॉडी में, जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं, एक कांस्टेंट हैप्पीनेस फील करते हैं। बट हमारे खुद के ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये टॉनिक डोपामिन लेवल नीचे चला जाता है और हमारी हैप्पीनेस लेवल्स भी नीचे चली जाती है। वो क्या है मैं तुम्हें थोड़े टाइम में बताऊंगा, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है दैट डोपामिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल ड्रग है जो ऑलमोस्ट हर ड्रग ट्रिगर अप कर देता है। यानी वीड, कोकेन, हेरोइन, LSD, मेथ, ये सारी चीजें डोपामिन को सुपर स्पाइक अप कर देती हैं, एंड इसीलिए इन ड्रग्स को लेने के बाद वी फील सुपर हैप्पी। एंड डोपामिन ही ऐसा एक मेजर रीजन है जिनकी वजह से ये सारी चीजें सुपर एडिक्टिव बन जाती है। इनफैक्ट कोई भी ऐसी चीज जो डोपामिन को हाई लेवल में हमारे ब्रेन में रिलीज करती है वो कहीं ना कहीं एडिक्टिव बन जाती है। अब डोपामिन एज अ न्यूरोकेमिकल बुरा नहीं है, नेचर ने इसे हमारी बॉडी में प्रोग्राम ही इसीलिए किया है ताकि हम अच्छी हैबिट्स फॉर्म कर सकें, ऐसी हैबिट जो हमें सर्वाइवल में मदद करें। इमेजिन करो हजारों साल पहले हमारा कोई एंसेस्टर जो कि एक इवॉल्व्ड केवमैन है जिसने कभी फ्रूट नहीं खाया है, लाइक एप्पल जिसमें नेचुरल शुगर है। तो उस एप्पल को खाते ही, उस शुगर का टेस्ट हिट होते ही उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो जाता है दैट मेक्स हिम फील हैप्पी। सो उसका ब्रेन उसे सिग्नल करता है दैट ये एप्पल खाने के बाद तुम्हें अच्छा फील हुआ, तुम्हें हैप्पी फील हुआ, सो कीप ईटिंग दैट एप्पल। व्हाई? बिकॉज शुगर का मतलब है हाई कैलोरी, हायर एनर्जी, विच मीन्स हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो ज्यादा कैलोरी खाकर ज्यादा एनर्जी बॉडी में सेव करना इज गुड। अब ये बात उसे लॉजिकली पता नहीं है, बट हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है दैट डोपामिन उसे सिग्नल कर देता है टू कीप ईटिंग दैट फ्रूट बिकॉज इट इज मेकिंग हिम हैप्पी। एंड अगली बार जब वो उस फ्रूट को देखेगा उसका ब्रेन क्रेव करने लगेगा फॉर मोर डोपामिन, एंड ये उसे मजबूर करेगा टू परफॉर्म दैट सेम एक्शन। अ सिंपल साइकिल ऑफ मेकिंग अ हैबिट। या अगर हायर लेवल पर चला गया तो एडिक्शन। इसीलिए जब हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं जैसे मेथ, वो हमारे डोपामिन को टॉनिक लेवल से यानी नेचुरल लेवल से 200% ऊपर स्पाइक अप कर देता है। इट्स कॉल्ड अ फेजिक डोपामिन रिलीज। और ये चीज हर ड्रग करता है, हर नशीली चीज करती है, बट अलग अलग लेवल पर। अल्कोहल, सिगरेट, वीड, कोकेन, कुछ भी कह लो, बट ये डेंजर वाली बात नहीं है। डेंजर वाली बात ये है कि हमारा जो डोपामिन लेवल, द फेजिक डोपामिन लेवल जो ऊपर स्पाइक अप हो जाता है,
रेगुलर से बहुत ऊपर, अब उसे नीचे लाने के लिए बॉडी एक काउंटर न्यूरोकेमिकल रिलीज करती है जो स्पाइक्ड अप डोपामिन को नीचे ले आता है। बट जब वो स्पाइक्ड अप डोपामिन नीचे आता है, वो बेसलाइन पर नहीं रुकता, वो उससे और नीचे चला जाता है एंड बॉडी को उसे नेचुरल बेसलाइन लेवल पर लाने में तब बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। आई नो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसे सीसॉ की तरह इमेजिन करो, जितना ऊपर उतना नीचे। बट एक टाइम के बाद ब्रेन के लिए वो स्टेबल लेवल ऑफ डोपामिन को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ड्रग के नशे को हाई कहते हैं, बिकॉज वो हमारे न्यूरोकेमिकल्स को हाई लेवल पर स्पाइक अप कर देता है। इनफैक्ट मेथ, जो कि सबसे ज्यादा एडिक्टिव ड्रग माना गया है इन मल्टीपल स्टडीज, उसके कंज्यूमर्स उस हाई के उतरने के बाद इतने डिप्रेस फील करते हैं बिकॉज उनका डोपामिन बेसलाइन से इतना नीचे क्रैश हो जाता है दैट वो पागलों की तरह मेथ के इनटेक के पीछे भागते हैं टू मेक देमसेल्व्स फील गुड। इनफैक्ट एक स्टडी ये भी बताती है दैट जब हमारे एक दो एक्शंस की वजह से हमारा डोपामिन सुपर स्पाइक अप हो जाता है, तब हमारे छोटे छोटे एक्शन जो एक रेगुलर स्पाइक ऑफ डोपामिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे मीटिंग पीपल, एक्सरसाइजिंग, ईटिंग गुड फूड, उनमें से हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। एंड सैडली सोशल मीडिया इसी ब्रेन प्रॉपर्टी का फायदा उठाता है टू क्रिएट एडिक्शन फॉर द रैप्स। हमारे हर स्क्रॉल के बाद एक इंस्टेंट सर्ज ऑफ डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, जो और डोपामिन डिमांड करता है, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल किए जाते हैं एंड हमें पता चले बिना घंटे गुजर जाते हैं। एंड जब हम फोन को रख देते हैं, आधे एक घंटे बाद हमें फिर उस डोपामिन की क्रेविंग होने लगती है एंड इसलिए हम फोन उठा लेते हैं। एक मिनी वर्जन ऑफ ड्रग इंड्यूसिंग सिस्टम मान लो इसे, जो हर सेशन में हमारे डोपामिन को थोड़ा थोड़ा ऊपर ले आता है एंड सेशन के खत्म होते ही उस डोपामिन को बेसलाइन से नीचे खींच ले आता है। एंड इसीलिए बिना उस कांस्टेंट डोपामिन रिलीज के हम खुश नहीं रह पाते, बिकॉज हमारा टॉनिक लेवल ऑफ डोपामिन, हमारा बेसलाइन लेवल ऑफ डोपामिन जा ही इतना नीचे चुका है। तो अब करें क्या? इज देयर अ वे आउट? देयर श्योरली इज। करीब 15-20 रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद आई फाउंड आउट दैट देयर आर सम वेज जो नेचुरली हमारी डोपामिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं एंड हमें थ्रू आउट द डे खुश, मोटिवेटेड, एनर्जेटिक एंड हैप्पी रख सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ईटिंग हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन। मल्टीपल रिसर्चेस बताते हैं दैट हमारे बॉडी में डोपामिन बनता तो है हेल्दी खाने की वजह से, बट हमारे ब्लड का डोपामिन कई हद तक हमारा ब्रेन अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बट एक ऐसा कंपाउंड है कॉल्ड टायरोसिन जो हमारे ब्लड में बनता है, जो कि हमारा ब्रेन अब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसकी मदद से वो डोपामिन बनाता है, हायर लेवल्स ऑफ डोपामिन। एंड टायरोसिन बनता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन से मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ें खाना जिसमें हायर लेवल्स ऑफ गुड ग्रेड प्रोटीन है, जैसे एग, चिकन, सोय, मिल्क, योगर्ट, पनीर, स्पिनच, ये हमारे बॉडी में नेचुरली हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन बना सकता है एंड हमें खुश रख सकता है। द सेकंड इज अवॉइडिंग जितना हो सकता है उतना प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड शुगर एंड सैचुरेटेड फैट्स। अब प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या है? हर वो खाना जिसे मैकेनिकली प्रोड्यूस कर एक पैकेट में ला दिया गया है टू इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ इज कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड। अब डरो मत, आज की डेट में ऑलमोस्ट हर खाना प्रोसेस्ड है, बट हर चीज़ इतनी हार्मफुल नहीं है। इसमें अलग अलग ग्रेड्स होते हैं और हम सब कुछ खाना नहीं छोड़ सकते। एकदम ही सिंपल भाषा में, ऐसे फूड जिनका पैकेट तुम डायरेक्टली खोलकर खा सकते हो बिना कोई मेहनत किए एंड जिनका शेल्फ लाइफ 1.5 से 2 साल होता है, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे हमारे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें, इन्हें नोवा 4 लेवल के प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। एक स्टडी बताती है दैट प्रोलॉन्ग्ड ईटिंग ऑफ प्रोसेस्ड फैट लीड्स टू 24% ड्रॉप इन डोपामिन एंड सेरोटोनिन लेवल। एंड एक रिसर्च प्रूव करती है दैट शुगर फ्रॉम प्रोसेस्ड स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिप्रेशन पेशेंट की कंडीशन को और वर्स कर देता है। तो अब जितना कम कर सको उतना बेहतर है। द थर्ड इज स्लीपिंग एंड वेकिंग अप ऑन द सेम टाइम एंड गेटिंग एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे। एक रिसर्च बताती है दैट एक रात ना सोना हमारे डोपामिन को नेचुरल लेवल से 60% नीचे ले आ जाता है। तो रेगुलरली ये करना सोचो कितना हानिकारक है। एंड इसका साइंस बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है दैट जब हम खुद को सोने नहीं देते या हम पूरी रात जागते हैं या फिर हमें पूरी नींद नहीं मिलती, तब हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है दैट हमें रेस्ट की जरूरत है एंड इसीलिए वो डिप्रेशन रिलीज करती है जो हमारे डोपामिन लेवल्स को ऊपर जाने नहीं देते। बिकॉज डोपामिन का साइड इफेक्ट इज मेकिंग आवर अटेंशन इवन मोर शार्पर एंड हमारे मेमोरी रिसेप्टर्स स्ट्रांग हो जाते हैं टू स्टोर इन मोर डेटा। जैसे बचपन में कहते थे ना, अच्छे मन से पढ़ाई करो तो चीज़ें याद रहती है, वो सच था। बट बिकॉज हमें सोना है तो ब्रेन पूरी कोशिश करता है टू कीप द डोपामिन लेवल नीचे एंड हेंस वी फील अनहैप्पी। प्लस हमारा कॉर्टिसोल भी ऊपर चला जाता है विच इज द स्ट्रेस हार्मोन। इनफैक्ट एक स्टडी ये भी बताती है दैट हमारा डोपामिन हाईएस्ट होता है जब हम उठते हैं एंड धीरे धीरे थ्रू आउट द डे वो नीचे चला जाता है। द फोर्थ इज 3M, मूवमेंट, म्यूजिक एंड मेडिटेशन। एक स्टडी बताती है दैट 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, वो नेचुरली ग्रेजुअली हमारे डोपामिन को भी ऊपर ले जाती है। थ्रू मेडिटेशन या थ्रू राइट ब्रीदिंग पैटर्न, जब हमारे ब्रेन में या हमारी बॉडी में हम हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, we create a favorable environment for dopamine to produce. The best thing that I try to do is that हर सुबह मैं 20 मिनट मेडिटेट करता हूँ एंड देन मैं जिम चला जाता हूँ, जहाँ पर आई ट्रेन फॉर 45 मिनट्स विथ हाई म्यूजिक ऑन एंड ये सब 7 से 8:30 के बीच में हो जाता है एंड देन आई गेट रेडी एंड गो फॉर माई वर्क. दिस हैबिट अलोन गिव्स मी सो मच ऑफ एनर्जी एंड enthusiasm throughout the day that I can't even tell you it's magic. The fifth is socializing with people. The biggest reason of success for every social media platform is that हर social media
मीडिया प्लेटफॉर्म एक ह्यूमन मोटिवेशन को जरूर हिट कर रहा है, दैट इज टू सोशलाइज। हम इंसान सोशल एनिमल्स है, हमें एक ग्रुप का इंक्लूसिव मेंबर होना अच्छा लगता है, सेफ लगता है, एंड अगर हम एक्सेप्टेड फील नहीं करते हम इवेंचुअली डिप्रेस फील करने लगते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी बताती है दैट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर डिप्रेशन इज फीलिंग अनलव्ड या अनएक्सेप्टेड। एक रिसर्च पेपर बताता है दैट एक सिंपल एक्ट ऑफ ह्यूमन टच लाइक अ सिंपल मसाज helps in reducing the cortisol levels, the stress hormone, and हमारे dopamine level को भी वो ऊपर ले जाता है। So go out and meet people, hang out with them, party with them, have dinner with them, hug them, express your love। एक simple act of socializing इन सारे negative emotions को दूर रख सकता है and positive emotions को easily flood in कर सकता है। I hope that तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो like कर लो, subscribe कर लो, and I'll see you in the next video।